प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये देखिए, ये है लीमू। ये लॉन से तो उतर के आ जाते हैं, फिर इनको संभालना भी तो एक काम होता है ना। ज़ाया नहीं करते अल्लाह की नेमतों को, इसलिए मैं इनमें से थोड़े से का अचार डालूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं अचार महीने महीने का थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डालें तो पता है ज़्यादा गल जाता है वो, फिर तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। तो मैं एक एक महीने का डालती हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर बाकी लीमू तो 10-12 महीने मिलते रहते हैं। फिर मैं इसका बाकी का ना लीमू का रस निकालूंगी। रस निकाल के वो छोटी मिनरल वाटर की बोतलें नहीं होती, उसमें डाल के मैं महफूज करूँगी। वो 6 रमज़ान तक हमारा इंशाल्लाह चल जाएगा। मैं आपको भी सारा इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। ये लीमू देखें, ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। हमारे लॉन में ना बहुत सारे लीमू लगे हुए थे, ठीक है, इतने ज़्यादा लीमू थे, कुछ नीचे गिर रहे थे और ख़राब हो रहे थे और कुछ पीले होके। तो मैंने अपने जो हमारे घर में किचन में चाचा हेल्पर है, मैंने बोला आप लीमू वाइट नीचे गिरे हुए आपको नज़र नहीं आ रहे, आप ले आए। आगे से मुझे कहते हैं बीबी सब्ज़ मंडियों में भी तो इतने गिरे होते हैं। मैंने कहा वो सब्ज़ मंडियाँ होती हैं और ये घर है, और जाओ उठा के ना वो लीमू जो है ना उठा के लेके आओ। लेके आए तो उसमें से मैंने आधे तो वैसे किसी को गिफ्ट किए, बाजी को भेजे, उन्होंने अचार डालना था, और कुछ जो है ना मैंने ये इसमें अचार के लिए रखे, ठीक है। अब मैं इसमें गाजर और जो होगी ना गाजर और सब्ज़ मिर्च वो भी शामिल करूँगी, अचार बन जाएगा, ठीक हो गया। और बाकी जो इससे भी ज़्यादा थे 5-7 किलो, वो मैंने कहा चाचा को कि इसका लीमू का रस निकाल दे मुझे। बड़े औखे होके बड़े आवाज़ार होके निकाला, लेकिन निकाल दिया। मैंने कहा साथ टीवी देखे और साथ बैठ के ना अपने उनके कमरे में सर्वेंट क्वार्टर में टीवी लगा हुआ है, वहाँ आराम से मैंने कहा आप साथ टीवी देखें और साथ मुझे लीमू का रस निकाल दें। गंजा खाना निकाल तो दिया, अब मैं उसको संभालने लगी हूँ, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कैसे संभालते हैं। ये रहे लीमू का रस, ये है। अब मैं इसको छानूँगी, इसमें देखिएगा। ये रमज़ान में इतना काम आता है ना, क्या मैं आपको बताऊँ। और जब जल्दी हो, कोई रोस्ट बनाना हो, कुछ करना हो, तो बहुत काम आता है। ये देखिए, इसके बाद ये बॉटल्स है, इसमें मैंने ये रख लिया। ये इसको निशान है, ये मत समझिएगा ये गंदी है, गंदी नहीं है, इसके निशान है ये। अब मैं इसमें डालूँगी, ऐसे देखिए। अगर एक भी बीज गलती से अंदर चला जाए तो आपका सारा रस जो है ना वो कड़वा हो जाएगा, 1 महीने बाद ही कड़वा हो जाएगा। और मुझे इसको रखना होता है 2-3 महीने। मैं जितना भी हो ना चाचा से निकलवा लड़ लुड़ के निकलवा लेती हूँ जूस, और फिर मैं इस तरह सेव कर लेती हूँ। एक बॉटल को निकालती हूँ ना फ्रीज़र में से, उसको यूज़ करती हूँ ना, फिर दूसरी फ्रीज़र से निकाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह वो फिर फ्रीज़र से फ्रिज में फिर आके वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाता है, फिर हम उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ये भी 3 बनी हैं, तकरीबन मेरी 15 बोतलें बन जाती हैं, 10-15 माशाल्लाह। इतने 2 पौधे हैं, लेकिन बहुत ही कोई नस्ली पौधे हैं, इतना अच्छा फल देते हैं। सिर्फ केयर करते हैं हम उनकी। जब आपके पौधों को फूल लगे हैं और फूल लग के पता है अक्सर झड़ जाते हैं, तो तब आप इनको केले, आलू जो घर में हम पकाते हैं, जितने भी आलू पकाएं, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा हो, जितने आप आलू पकाएं, केले बच्चे खाएं, बड़े खाएं, वो केले के छिलके और आलू के छिलके उनको ना एक ढकने वाले बर्तन में डाल के रख दिया करें, उसको ढाँप के रख दिया, वो 8 दिन तक ना स्मेल छोड़ देता है। अगर प्याज के छिलके हों वो भी चल जाते हैं साथ, तो वो स्मेल जब गंदी सी आने लग जाती है ना, तब मैं उसमें ना उसको छान के ना ऐसे ऊपर से किसी गंदी चीज़ से वो छिलके अलग कर लेती हूँ, और वो जो पानी होता है ना उसमें थोड़ा सा और पानी मिला के ना तो लीमू के पौधों को दे देती हूँ।
तो वो जो गूदा बचता है ना, वो जो पौधे की जड़ है ना, मसलन ये पौधे की जड़ है, आप देखिए ये जड़ है, इससे इतने फासले पे ना यहाँ जाके ना मैं ये 8 इंच के फासले से ये पौधे की जड़ है, और यहाँ 8 इंच के फासले पे यहाँ खोद के ना ज़मीन को मैं, तो वो जो भी चीज़ें होती हैं ना, छिलके विलके, वो इनके नीचे मैं दबा देती हूँ इसमें। फिर इतने मोटे और अच्छे रस भरे लीमू आते हैं ना, क्या मैं आपको बताऊँ। आप याद करेंगे, ये टिप ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा आपको पहुंचने वाला है। और ये देखिए इस तरह लीमू, और कुछ लोग जो है ना वो ये जो ये क्यूब्स होती हैं ना बर्फ़ वाली, उसमें जमा लेते हैं लीमू के रस को, लेकिन मेरे फ्रीज़र में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि मैं उसमें इतनी चीज़ें, हालांकि माशाल्लाह बड़ा फ्रिज है, लेकिन ज़रा कबाब बना के रखो, विंग्स के मसाले, मछली को, ये वो सब कुछ होता है, तो फिर उसमें जगह नहीं होती। तो इसलिए मैंने ना इस अम्बियों को फ्रीज़ करके रखा होता है, स्ट्रॉबेरी को, और वो जो होते हैं फालसे, वो पता है चंद दिनों के लिए आते हैं, वो फिर इस तरह के शेक्स बनाने की चीज़ें की होती हैं, जगह ही नहीं होती फ्रीज़र में, तो फिर मेरे लिए ये ज़्यादा आसान होता है कि मैं इस तरह रख लूँ। ये भी आप देखिए 3 है, ये 8 से 8 बोतलें मेरी बन जाएंगी इंशाल्लाह, 10-15 तो बना ही लेती हूँ मैं। ठीक है, आप भी ऐसे अपने घर की चीज़ों को संभालिए, कदर कीजिए, खाने वाली चीज़ों के अल्लाह राज़ी होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।